नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। जैसे कि हम जानते हैं कि समय समय पर हर ग्रह ट्रांजिट करता रहता है। उसी के लिए आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं बृहस्पति ग्रह को लेकर। जो बृहस्पति ग्रह है वो 2022 अप्रैल में चेंज होने जा रहे हैं। उसकी पूरी जानकारी नरेश जी से लेंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो नरेश जी हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले तो जानेंगे कि जब 2022 अप्रैल में देव गुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे, उसका समय क्या रहेगा, कितने समय के लिए ट्रांजिट करेंगे, क्या कुछ हमारे ग्रहों पर प्रभाव पड़ेगा, ये 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। सीरीज में आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसलिए सबसे पहले जानकारी लेते हैं समय की। देखिए नेहा, सबसे पहले समय से पहले तो ये गुरु बता दिया जाए कि जो गुरु है वो कितने इम्पोर्टेंट ग्रह हैं। जी इसका कारण ये है कि गुरु किसी भी कुंडली में दूसरे भाव, जो कि धन भाव होता है, उसके कारक ग्रह है। पंचम भाव, जो कि आपकी हायर एजुकेशन का भाव है, जी या आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, या इजी गेंस जो है, संतान जो है वो यहीं से आती है, ये इस भाव के कारक हैं। ये नवम भाव है, ये कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है नेहा। जी ये भाग्यस्थान है, यहाँ से अध्यात्म देखा जाता है, यहाँ से आपको लाइफ में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये सारा कुछ भाग्य तय करता है, और गुरु इस भाव के कारक हैं। ये भाव होता है आय भाव, ये कर्म है, ये आय है। आय कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी ये सब गुरु से डिसाइड होगा, गुरु आपकी कुंडली में कैसे हैं। इस भाव के कारक भी गुरु हैं, आय के भाव भी, धन के भाव भी, संतान के भाव के भी, और भाग्यस्थान के भाव के भी। जी ये चार भाव ऐसे हैं जो कुंडली में सीधे तौर पर गुरु जो है उनकी डोमिनेंस है यहाँ पर, उसके कारक हैं। जी और इसके अलावा गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को प्रभावित करते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, जैसे हमने यहाँ पर बताया गया है कि पंचम, सप्तम और नौवीं दृष्टि होती है गुरु की। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि आ जाती है वो भाव संवर जाता है, जी उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट जो है वो अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा 3 दृष्टियां हो गई, 4 भाव जिनके गुरु कारक हो गए, 2 राशियां गुरु की अपनी होती हैं। जी एक धनु राशि गुरु की अपनी है और मीन राशि गुरु की अपनी है। 2 राशियां, 4 भाव, 3 भावों के ऊपर गुरु की दृष्टि। ये भाव जो है सारे कुंडली के गुरु से संचालित होते हैं किसी ना किसी रूप में। इसलिए गुरु का ट्रांजिट जो है या गोचर जो है वो बड़ा अहम है। अब आते हैं डेट के ऊपर। डेट है 13 अप्रैल 2022। 13 अप्रैल 2022 को गुरु इस समय जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो कुंभ से ट्रांजिट कर रहे होंगे और जाएंगे यहाँ पर मीन राशि में। मीन राशि में जब जाएंगे तो उसके बाद वो 22 अप्रैल 2023 तक नेहा यहीं पर रहेंगे। जी यानी कि नरेश जी, एक चीज और मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि कितने समय तक यहाँ रहेंगे, यानी कि 9 महीने, 3 महीने, या कितने समय के ये लिए यहाँ पूरा पे? 1 साल का पीरियड है नेहा, जब जी गुरु यहीं पर रहेंगे। और इस बीच वो वक्री होंगे 28 जुलाई के आसपास। 28 जुलाई को गुरु वक्री होंगे, 24 नवंबर को फिर मार्गी हो जाएंगे। जी और गुरु का जो ट्रांजिट होने जा रहा है वो अपने ही नक्षत्र में होंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। जी उसके बाद 28 अप्रैल को वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उसके बाद पूरा जो गोचर है वो उसी नक्षत्र में चलता रहेगा, और फरवरी 2023 के आसपास जाकर वो रेवती नक्षत्र, जो बुध का नक्षत्र है, उसमें जाएंगे। तो ये गुरु का गोचर रहेगा जो सारे जातकों को किसी ना किसी रूप में प्रभावित जरूर करेगा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे तुला राशि की, कि तुला राशि के जातकों पर जब देवगुरु बृहस्पति देव ट्रांजिट करेंगे तो क्या प्रभाव छोड़ेंगे। पहले ओवरऑल जानकारी लेंगे हम। तो नरेश जी, ओवरऑल जानकारी में हम जानना चाहेंगे कि कौन से भाव पर क्या दृष्टि पड़ेगी और क्या क्या प्रभाव रहेगा। नेहा, जो जुपिटर का ट्रांजिट होता है वो दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें शुभ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगह पर अशुभ हो जाएगा। गुरु की जी दृष्टि हमेशा शुभ रहती है। यहाँ पर ये जो कुंडली है, सबसे पहले तो ये है कि ये 13 अप्रैल 2022 की कुंडली है, तुला राशि के जातकों की कुंडली है। उस समय 13 अप्रैल के दिन जो स्थिति है वो ये है। जी ये चंद्रमा जो है वो उस दिन 13 अप्रैल को 5 राशि में है, लेकिन इसको सिंह राशि की पत्रिका ना समझा जाए, ये तुला राशि की ही पत्रिका है, तुला लगन के मुताबिक लगाई गई है। तो इसको तुला के तरीके से ही कंसिडर किया जाए। सबसे पहली बात तो ये, इनके लिए गुरु का ट्रांजिट छठे है, तो छठे जाना गुरु का अच्छा नहीं है 2 भावों के लिए, जिन 2 भावों के यहाँ पर गुरु कारक हैं और मालिक हैं। एक तो गुरु है तीसरे भाव के मालिक। यहाँ पर तीसरा भाव होता है भाई का भाव होता है। यहाँ से कड़ाई देखा जाता है, हौसला यहाँ से देखा जाता है, फैसले यहीं से लिए जाते हैं, क्योंकि जब आप में हौसला होता है तो वो आप फैसले लेते हैं, चाहे वो रिस्क वाले फैसले हैं, चाहे वो बिना रिस्क वाले फैसले हैं, वो सारे जो है वो साहस से लिए जाते हैं। साहस वाले भाव का मालिक है, उसकी हानि निश्चित तौर पर हो जाएगी गुरु के छठे आने पर। गुरु यहाँ पर छठे भाव के ही मालिक हैं, अपने घर में आ गए हैं भले ही, लेकिन छठे जाना गुरु का अच्छा नहीं है। वैसे भी यदि हम इसको देखते हैं, बल के लिहाज से भी देखते हैं,
तो लगन में गुरु शुभ होते हैं, यहाँ पर आकर उनकी डायरेक्शन स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, तो यहाँ पर आकर डायरेक्शनली भी वीक हो जाएंगे वो। तो यहाँ पर छठे के मालिक का जाना अच्छा नहीं, ये एक तरीके से अच्छी स्थिति नहीं है। इन 2 भावों की हानि कर जाएंगे, लेकिन वृद्धि किस में करेंगे? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइफ का कर्म, जो प्रोफेशन, बिजनेस, ये सब की वृद्धि कर जाएंगे। ये भाव होता है बेड कंफर्ट्स का, नींद का, विदेश का भाव, खर्चे का भाव, यहाँ से मोक्ष देखा जाता है नेहा। इस चीज़ की वृद्धि कर जाएंगे। वो भाव जो होता है दूसरा भाव, वो कुटुंब का भाव है, ईटिंग हैबिट्स का भाव है, आपके माउथ ऑर्गन्स जो हैं वो यहीं से आते हैं सारे। इसके अलावा आपका धन भाव यही है, और फैमिली जो है वो यहीं से देखी जाती है। ये सप्तम का अष्टम होता है, ये दूसरा मार्केश है, वो भाव एक तरीके से अच्छा हो जाएगा। तो मोटे तौर पर 3 भावों के ऊपर जहाँ पर दृष्टि पड़ेगी वो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन 2 भावों के रिजल्ट्स आपको जो है वो वीक मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है और गुरु खराब है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हो सकती है इन 2 भावों से रिलेटेड। जी, जैसे नरेश जी ने बताया कि जब भी कोई ग्रह ट्रांजिट करता है तो हमारी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो ट्रांजिट है बृहस्पति ग्रह का हमारी हेल्थ के हिसाब से कैसा रहेगा, उसके बारे में जानते हैं नरेश जी से। देखिए नेहा, गुरु के बारे में कहा जाता है कि जहाँ पर गुरु होते हैं उस भाव की हानि हो जाती है। तो गुरु छठे में ही है, तो सेहत को लेकर खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। खास तौर पर गुरु जो है वो ओबेसिटी देते हैं। यहाँ पर गुरु जो क्या करते हैं, जिन लोगों के गुरु यहाँ पर आ जाते हैं वो मोटे हो जाते हैं। महिलाएं ज़्यादा होती हैं, पुरुष भी होते हैं। उसका कारण यह है कि गुरु यहाँ पर बैठते हैं तो आपको बैठे बिठाए खाने का मौका मिलता है। कारण यह है कि गुरु की पंचम दृष्टि दशम भाव पे होती है। जब गुरु किसी भी नेट कुंडली में, नेटल चार्ट में छठे में है, तो यहाँ पर इंसान जो है वो मोटा हो जाएगा। कारण यह है उसके पास काम की कभी कमी नहीं रहेगी, कोई भी कमी नहीं रहेगी। जब गुरु छठे होते हैं तो दशम को सुधार देते हैं। तो जब ट्रांजिट में छठे आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा था उनको काम मिल जाएगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। हो सकता है एक से ज़्यादा भी मिल जाए, मल्टीपल जॉब के चांसेस भी हो सकते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जिन लोगों का कारोबार नहीं चल रहा था, जिन्होंने नया खोला था, लग रहा था कि चल जाएगा, नहीं चल रहा था, वो भी चलना शुरू हो जाएगा नेहा। जिन लोगों ने काम खोलना है नया, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि गुरु जो है वो दशम भाव को सीधा देख रहे हैं। तो दशम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि जाना, इसका मतलब है कि इस भाव से संबंधित सारे सिग्निफिकेंस एक्टिवेट हो जाएंगे। ये कर्म स्थान है, इसके कारक हालांकि शनि होते हैं, लेकिन गुरु जब इस भाव को प्रभावित करते हैं तो आपको जिंदगी में काम की कमी नहीं रहती है। बिजनेस, प्रोफेशन, आपका डोमिनेंस जो है वो ऑफिस में बढ़ेगा। जो आप काम करेंगे वो सीधा पड़ता जाएगा। भले ही आपने कई बार ऐसा होता है ना कि आप मिट्टी को हाथ लगाते हैं सोना हो जाता है, वो स्थिति ऐसी आएगी। आप कोई भी काम करेंगे, आपकी जो है वो आपके पास से जो है वो सीधे पड़ने शुरू हो जाएंगे, चाहे आपकी प्रोफेशन है चाहे आपका बिजनेस है। तो उस लिहाज से ये स्थिति अच्छी है। दूसरे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। जिन लोगों को नई जॉब करनी है, पहली जॉब करनी है, वो जॉब के लिए निश्चित तौर पर अप्लाई करें। इस राशि के जो जातक यंग हैं, जिनकी एज 20 से लेकर 30 साल की है, वो अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं नेहा इस दौरान। यदि उनकी कुंडली में दशा भी गुरु की चल रही है और गुरु ही उस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा समय है। गुरु जो है वो उनको निश्चित तौर पर नए करियर का मौका देंगे और अच्छे करियर का मौका देंगे। 1 साल उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये वाला। जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि फाइनेंस हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव लेकर आता है। तो जानकारी लेते हैं कि फाइनेंस के हिसाब से ये ट्रांजिट इस राशि के जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। नेहा, गुरु चूंकि छठे भाव में बैठे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, दूसरा धन भाव है, तो निश्चित तौर पर धन की वृद्धि कर जाएंगे। आपका बैंक बैलेंस जो है वो यहीं से देखा जाता है। यदि आपको लग रहा था कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे वाले भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई, वो कम हो जाएंगे। उससे जो धन ड्रेन हो रहा था, ड्रेन आउट हो रहा था, वो धन जो है वो बचना शुरू हो जाएगा। धन की वृद्धि कर देंगे। जैसे हमने पहले बताया है कि क्योंकि कर्म को प्रभावित कर रहे हैं, कर्म के पंचम को प्रभावित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जब कर्म बढ़ जाएगा, आपको जॉब नहीं मिल जाएगी, आपका कारोबार नया चल जाएगा, तो धन अपने आप आना शुरू हो जाएगा। और धन की वृद्धि जो है वो गुरु जो है वो धन भाव के ऊपर दृष्टि डालकर करेंगे। और आपके लिए ये 1 साल जो है वो धन के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य यहाँ पर आपकी कुंडली में जो है वो 11वें के मालिक बनते हैं। यदि हम राहु देखते हैं तो राहु यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे होंगे और यहाँ पर जो है वो 11वें को देख रहे होंगे। कई बार निहार राहु जो है वो एक्सट्रीम धन देते हैं, बहुत ज़्यादा धन दे देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में जब राहु की महादशा शुरू हुई थी तो उन्होंने क्रिकेट का करियर शुरू किया था और राहु की दशा के दौरान ही वो राइज किए। पूरा जो 18 साल का उनका करियर था, उसी के दौरान वो टीम में आए, उसी के दौरान उन्होंने क्रिकेट शुरू की, उसी दौरान वो कैप्टन बने, उसी के दौरान उन्होंने वर्ल्ड कप जीते। तो जब राहु यदि इस कुंडली में, तुला राशि के जातकों की कुंडली में राहु अच्छे हुए महादशा में, अंतरदशा में,
यहाँ पर राहु भी योगदान देंगे आय को बढ़ाने में। गुरु तो खैर धन भाव को दे ही रहे हैं। जी, रिलेशन या जिसे कह लें रिश्ते, ये हमारे जीवन में अहम रोल प्ले करते हैं। रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब रिश्तों में मनमुटाव आ जाता है या फिर उतार चढ़ाव आता है तो जीवन उथल पुथल हो जाता है। तो इसी की जानकारी लेते हैं कि ये ट्रांजिट रिश्तों के हिसाब से कैसा रहेगा इस राशि के जातकों के लिए। देखिए नेहा, खास तौर पर मैं फिर फीमेल्स की ही बात करूंगा, क्योंकि इस राशि के जातकों में सप्तम का मालिक जो है वो मंगल है, हस्बैंड का कारक गुरु छठे आ गया है। यहाँ जाना अच्छा नहीं जी, फीमेल जातकों के लिए, गुरु का यहाँ जाना अच्छा नहीं है। तो एक तरीके से थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा। हालांकि तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं वो काफ़ी बैलेंस होती हैं, काफ़ी जो है वो एक तरीके से तालमेल बनाकर चलने वाली होती हैं। जैसे तकड़ी होती है ना, जी, जी, वो वैसे ही बैलेंस बनाकर चलती हैं। लेकिन चूंकि ट्रांजिट में केतु लगन में आ गए हैं, चंद्रमा के ऊपर से कर रहे हैं, तो वो जो है वो एक तरीके से तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ आ सकती है, इरिटेशन बढ़ सकती है। कई बार हो सकता है कि आपकी वाइफ जो है वो ओवर एक्सपेक्ट करें, आप उसको फुलफिल ना कर पाएँ, तो आपके लिए स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी मेल जातकों को खासतौर पर, क्योंकि फीमेल की कुंडली में तुला में केतु ट्रांजिट कर रहे हैं चंद्रमा के ऊपर से, गुरु छठे में आ गए, राहु सप्तम में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये सेपरेटिव इफेक्ट देने वाला प्लैनेट है राहु, मेल जातकों के लिए भी। जब राहु सप्तम में आ जाते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं थोड़ी सी आपसी रिलेशनशिप में, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ग्रह हैं गुरु। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने से बचना है। यदि आपको लगता है कि कोई दिक्कत हो रही है आपसी रिलेशनशिप में या कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो तालमेल जो है वो अपना पूर्ण रखिए। हालांकि गुरु की दृष्टि जो है वो दूसरे भाव पर पड़ रही है, ये कुटुंब का भाव होता है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होने देंगे। लेकिन आपको आपसी तालमेल बना के रखना है, अपनी बात आपस में ही निपटानी है, ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। अदरवाइज यहाँ पर प्लैनेटरी पोजीशन के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर वो स्थिति अच्छी नहीं है। लगन में केतु हैं, सप्तम में राहु हैं, गुरु 12वें छठे चले गए हैं। ये स्थिति रिलेशनशिप के लिहाज से अच्छी नहीं है। जी, अब जानते हैं कि इस राशि के जातक क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए नेहा, इस राशि के जातकों को ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है, जी, ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। गुरुवार वाले दिन करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप केसर का टीका लगाते हैं नियमित तौर पर तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। गुरुवार को तो निश्चित तौर पर लगाना ही चाहिए। आप यदि अपने जो कपड़े हैं वो पीले वस्त्र कर देते हैं, आप थोड़ा सा काले और नीले को अवॉइड करके यदि पीले वस्त्र पहनते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा है। येलो टोन हो जाए, मीन्स पूरे पीले ना हो जाए, कपड़ों में थोड़ी सी टोन जो है वो येलो हो जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। पीले वस्त्र आप डोनेट भी कर सकते हैं। ये स्थिति जो है वो पीला प्रसाद जो है वो डोनेट किया जा सकता है, दान किया जा सकता है। मंदिर में पीला प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। बेसन के लड्डू होते हैं या बूंदी के लड्डू हैं, वो भी अर्पित किए जा सकते हैं। ये बहुत अच्छे उपाय हैं गुरु के, यदि आप करना चाहें तो ये उपाय किए जा सकते हैं। जी, तो ये थी इस पूरे एपिसोड में तुला राशि की बात। नेक्स्ट एपिसोड में इसी सीरीज में बात करेंगे अगली राशि वृश्चिक की। धन्यवाद। नमस्कार।